आज का व्लॉग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने सोचा कि रमज़ान आ रहा है और इस रमज़ान के मौके में हम आपके लिए एक ऐसा व्लॉग लेकर आएँ कि जिससे आप अपने घर को खूबसूरत बनाएँ, अपने दस्तरख़्वान को खूबसूरत बनाएँ, अपने मतलब जो आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है उस नेमतों का शुक्रिया अदा करें और अपने दस्तरख़्वान को बहुत खूबसूरत बनाएं। तो रमज़ान बहुत क़रीब है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा व्लॉग लेकर आई हूँ, तो आप सब इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा और इसे ज़रूर देखिएगा, लाज़मी देखिएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है तो वो ये सारी चीज़ें आसानी से कर सकता है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पे आपको सिटी सेंटर मॉल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आपको मिल जाएंगी। आप अपने रमज़ान से पहले जाकर वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं और बहुत सारी ढेरों चीज़ें ला सकते हैं। आप पटना मार्केट से भी ले सकते हैं डेकोरेशन की चीज़ें, आप सब्ज़ी बाग से भी ले सकते हैं और आप खितान मार्केट से भी ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप ये सारी चीज़ें, अब डेकोरेशन की हर एक चीज़ें आप मंगा सकते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन बिल्कुल मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए कुछ प्यारी-प्यारी बातें भी कर लेते हैं। मुजज़्ज़ा वो लम्हा होता है जब अल्लाह अपनी कुदरत से वहाँ सहारा देता है जहाँ इंसान को हर रास्ता बंद नज़र आता है। मुजज़्ज़ा हमेशा कोई बड़ी चीज़ नहीं होता, कभी एक दुआ का कबूल हो जाना भी मुजज़्ज़ा होता है, कभी दिल का हल्का हो जाना भी मुजज़्ज़ा होता है। जब बंदा सब्र करता है और अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है तो ज़िंदगी के अंधेरों में एक छोटी सी रोशनी भी मुजज़्ज़ा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कैसी लग रही हैं, और ये छोटे-छोटे रील मैंने बनाए थे, फ़ोटोशूट की थी, घर पे ही की थी। आपको पता है कि बाहर निकलना कभी-कभी होता है, कभी नहीं होता है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत अच्छे-अच्छे भी व्लॉग आएँगे, क्योंकि अब ठंडक कम हो रही है, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए नियत पे बात करते हैं। नियतें बहुत ताकतवर होती हैं। अमाल, ज़िंदगी और रिज़्क के सारे नताइज नियतों पे मुनहसर होते हैं। जब आपकी नियत साफ़ होती है तो फिर अल्लाह का करम आपका पीछा नहीं छोड़ता। साफ़ दिल के साथ आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ अल्लाह के रहमत और इसकी नवाज़िशात आपके साथ होती हैं, बिना किसी ज़ाहिरी सबब के। फिर आप ऐसे ज़रियों से मदद आपकी होती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फिर अचानक आपको किसी अनदेखी मुश्किल से भी बचा लिया जाता है। जो लोग आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अल्लाह इनके सारे इरादों को बेनकाब कर देता है और आपकी सच्चाई सबके सामने ले आता है। कुछ लोग बड़े हासिद होते हैं, इनको आपकी कामयाबी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए बेफ़िक्र रहें। ऐसे लोगों से की बातों पे को दिल में बिल्कुल ना लें, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम पर पूरा फ़ोकस देना है। कामयाबी देने वाला हमारा परवरदिगार होता है। इंसान तो सिर्फ़ ऐब तलाश करता है। इंसान का क्या काम है? ऐब तलाश करना, किसी के बारे में कुछ कह देना, किसी के बारे में इल्ज़ामात लगा देना, किसी के बारे में कुछ ऐसी झूठी अफ़वाहें फैला देना। ये सारी चीज़ें ये बंदों में हैं और इसीलिए वो सारे बंदे कामयाब भी नहीं हो रहे हैं। अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, क्योंकि बदगुमानी दो ऐसे ऐब हैं जो इंसान के हर कमाल को ज़वाल में बदल देती हैं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, मगर हर कोई कुछ ना कुछ जानता ज़रूर है। तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना सीखो, क्योंकि तोड़ने वालों के महल भी वीरान रहते हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। दो दिलों को हमेशा जोड़ने की कोशिश करो, दो दिलों को तोड़ने की कभी कोशिश मत करो। कुछ लोग होते हैं कि दो लोगों के बीच में इख्तलाफात पैदा कर देते हैं और उन्हें ऐसा लड़ाते हैं कि वो बदज़न हो जाते हैं और आपसे दूर होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। तुम्हारा खलूस भरा एक
यह बात किसी के दिल में अंधेरे को दूर करके हौसले और नई उम्मीद का चिराग जला सकता है। किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाना बंद करो, बगैर अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने बगैर किसी दूसरे की बातों में आकर बदगुमान मत हो, किसी से बदजन मत हो। जब तक अपनी आंखों से ना देखो, अपने कानों से ना सुनो, किसी पर गलत तोहमत, गलत इल्ज़ामात लगाना बिल्कुल बंद कर दो। ऐसा बिल्कुल मत करो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी छोटी-छोटी रीलें बनाई हैं, जो कि कभी-कभी मैं बना लेती हूँ और डिफरेंस तरीके से मैंने हिजाब लिया है। आपको पता है कि मुझे डिफरेंस तरीके से, अच्छे-अच्छे तरीके से हिजाब लेना बहुत पसंद है और आप भी हिजाब लगाओ। हिजाब ज़रूरी नहीं है कि जो लोग हिजाब नहीं लगाते, वो उन्हें फ़ोर्स किया जाए कि हिजाब लगाएँ। और ऐसे भी बिल्कुल मत किसी को बोलो कि मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं तिलावत करती हूँ, मैं हिजाब लगाती हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कहो। इस चीज़ अल्लाह को ये सारी चीज़ें बहुत नापसंद हैं। आप क्या करते हो, ये आप पर डिपेंड है। आप अपनी खुशी के लिए करो ना, दूसरे पे आप कोई फ़ोर्स मत करो। ये सारी डेकोरेशन की चीज़ें आपको सिटी सेंटर मॉल में लाज़मी मिलने वाली हैं। सिटी सेंटर मॉल में जिन लोगों ने विज़िट नहीं किया है, वो ज़रूर विज़िट करें, वहाँ ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हमेशा शुक्र अदा करते रहा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाज़ा है कि आप ये सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो जिन लोगों को अल्लाह ने नवाज़ा है, वो सारी चीज़ें लेकर अपने घर को खूबसूरत बनाएँ। ये वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद था कि ये जो रमज़ान आ रहा है, ये जो ईद आ रही है, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए और अपने घरों को खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन कीजिए, ताकि आपको भी बहुत अच्छा लगे। आप अपने दस्तरख़्वान पे तमाम वो नेमतें इकट्ठा करते हैं रमज़ान में, जो आपके मतलब आपके हाथ में होता है, जो अल्लाह ने आपको दिया होता है। लेकिन अल्लाह ताला रमज़ान में बहुत सारे रिज़्क़ इकट्ठा कर देते हैं, किसी के ज़रिए, मतलब किसी भी के ज़रिए आपको अल्लाह ताला नवाज़ते हैं। और ये देख सकते हैं प्यारी-प्यारी सेवइयाँ हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। तो जिन लोगों को सेवइयाँ अच्छी लगती हैं, वो ये पॉट ज़रूर ले लें। सेवइयों में पॉट, क्या बात है! पॉट में, प्यारे-प्यारे पॉट में सेवइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और ये जो है ना, इसमें आप सूखे नाश्ते भी रख सकते हैं और आप मिठाइयाँ रख सकते हैं, हर एक चीज़ें आप डेकोरेशन कर सकते हैं, ये आप पर लाज़मी डिपेंड करता है, ठीक है? अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करें, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कहा करें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ते हैं। और सूरह रहमान में एक लाइन हमेशा बार-बार बताई गई है, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अल्लाह की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें आपको दे रखी हैं, इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, उनका आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ज़रूरतमंद लोगों का सपोर्ट करें, जिन लोगों के घरों में कुछ भी नहीं है, उनका ज़रूर सपोर्ट करें। क्योंकि आप जब किसी को देते हैं, तो आप एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को बिल्कुल पता ना लगने दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें नेकी में शुमार होती हैं। बहुत सारे लोग हैं, जो कि ऐसे किसी की मदद करते हैं कि मतलब उनके एक हाथ को पता होता है और दूसरे हाथ को बिल्कुल पता नहीं होता है। इस तरह की नेकियां करा करें, ठीक है? तो ये सारे बर्तन जो है ना, आपके ये सारे जो पॉट हैं, ये आपको सिटी सेंटर में लाज़मी मिलेंगे। और ये ज्वेलरी बॉक्स है, जो कि बहुत प्यारी है। इसमें आप अपनी फिंगर रिंग्स, छोटी-छोटी चीज़ें आप रख सकते हैं, जैसे छोटे-छोटे कान की चीज़ें, और आप अपने ड्रेसिंग टेबल के पास आप रख सकते हैं लाज़मी। और ये वाला पॉट जो है, आपको सब्ज़ी बाग में मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है, तो आप ऑनलाइन मँगा लेना। ऑनलाइन में तो अब इतने सारे वेबसाइट हो गए हैं कि आप कहीं से भी आप चीज़ें मँगा सकते हैं। ऑनलाइन से तो अब ज़्यादातर लोग ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं, लेकिन मुझे ऑनलाइन से शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं हमेशा ऑफ़लाइन ही शॉपिंग करती हूँ, और अल्लाह का शुक्र है, ऑफ़लाइन में मुझे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो मैं अपनी पसंद की चाहती हूँ। इस तरह से डेकोरेशन किया करें, जब कोई आपके घर आ रहा हो, तो अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए इस तरह का डेकोरेशन करें। और फ्लावर जो हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लाके अपने घरों को, अपने बेडरूम को खूबसूरत बनाएं। इस तरह की चीज़ें आपको सिटी सेंटर में, मॉल में मिल जाएंगी। मैं इंशाल्लाह एक बार फिर कोशिश करूँगी कि रमज़ान से पहले सिटी सेंटर मॉल की ये सारी चीज़ें भी आपको दिखा दूँ। इंशाल्लाह वीडियोस बना के, व्लॉग के ज़रिए दिखा दूँ।
बहुत जल्दी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। इधर तो ठंडक की वजह से बाहर जाना हो नहीं पा रहा था। खैर एनीवे कोई बात नहीं है। तो अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, बेडरूम को खूबसूरत बनाने के लिए, लिविंग रूम को खूबसूरत बनाने के लिए, ड्राइंग रूम को खूबसूरत बनाने के लिए हमें एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ये व्लॉग आपको कैसा स्पेशल लगा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बंदा जब देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, लाजमी मुझे भी इस तरह से करना है और मैं इस तरह से डेकोरेशन करूं। क्योंकि हर इंसान पेट से सीख के नहीं आता, हर इंसान किसी की चीज़ों को देखकर ही सीखता है। तो आप और हम हर चीज़ें देखकर ही सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें मतलब इल्हाम होता है और हम ऐसा कर लेते हैं, नहीं, हमें सीखना पड़ता है। और सीखने की कोशिश, जिसमें सीखने का जज्बा होता है, सीखने की ख्वाहिशें होती हैं, वो तो हर हिसाब से सीख लेता है। पिन खजूर, पिन खजूर के बारे में क्या कहना है, ये तो रमज़ान का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है जो कि आपको सब्ज़ी बाग में कॉर्नर के पास पिन खजूर की, ड्राई फ्रूट्स की, सारी चीज़ों की शॉप है और यहाँ पे आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मिल जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और पिन खजूर भी मिलता है और ताज़ा ताज़ा भी मिल जाता है। और बेकरी की भी शॉप है सब्ज़ी बाग में, जहाँ पे बेकरी की खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पटना में हर वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हमें, हमारी ख्वाहिशें होती हैं कि हमें खाना है, हमें ये चीज़ें लेनी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। और इस तरह के जो पॉट होते हैं ना, वाक़ई बहुत खूबसूरत होते हैं, इतने अच्छे, इतने प्यारे होते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। तो तुम अपनी दुआओं में अल्लाह ताला से रिज़्क़ मांगते हो कि ऐ अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा, अल्लाह ताला फ़ौरन फ़रमाएगा मैंने रिज़्क़ दे दिया। इसलिए अल्लाह से हमेशा अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी, अपने रिज़्क़, अपनी अच्छी ज़िंदगी, अपनी अच्छी लाइफ गुजारने का तरीक़ा, ये सारी चीज़ें अल्लाह से मांगा करो और अल्लाह बेशक आपको नवाज़ेगा। अल्लाह की रज़ा, और अल्लाह पर फ़ैसला छोड़ने का ये मतलब नहीं कि फ़ैसला हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, बल्कि अल्लाह पर फ़ैसला छोड़ने का मतलब है कि अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना है। अल्लाह ताला आपके लिए क्या फ़ैसला करते हैं, क्या नहीं करते हैं, अल्लाह पे आप राज़ी रहो। सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला हमें पहले दिखा देते हैं। कुछ रास्तों की हकीकत अल्लाह हमें इसलिए दिखाता है ताकि हम नुकसान से पहले ही वापस मुड़ सकें। तो बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला आपको पहले से आगाह कर देते हैं ताकि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, तो आप अपनी वापसी का रास्ता अच्छाई की तरफ मोड़ सको। अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह के अलावा कोई आपको नहीं देने वाला। यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि सैलेड किस तरीके से बनाते हैं, प्लेट को कैसे सजाते हैं, सैलेड को किस तरीके से, किस खूबसूरती से आप डेकोरेट कर सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिल रही हैं। डेकोरेशन की सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारे पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। आप अपने प्लेट को किस तरह से खूबसूरत सजा सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही हैं। तो आप कर सकते हो, हमें पता है, यकीन है कि आप मेरे व्लॉग को देखकर बहुत सारी चीज़ें डेकोरेशन के इस रमज़ान में करोगे, इस ईद में करोगे। और दिल्ली वग़ैरह में, पटना वग़ैरह में जो बड़े-बड़े शहर हैं, कोलकाता है, दिल्ली है, पटना है, ये सारी जगहों पे ये सारे पॉट्स अवेलेबल हैं। और अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन मँगा लें, ऑनलाइन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप कहाँ से मँगाएँगे, किस किस जगह से मँगाएँगे। लेकिन आप डेकोरेशन इसी तरह से करेंगे तो आपको भी खूबसूरत लगेगा। आपको पता है, आप अपने घर को डेकोरेशन करते हैं ना तो आपको बहुत खुशी मिलती है। अपना आधा टाइम ना आप इसी चीज़ों में गुज़ारा करें। मतलब आप अगर डेकोरेशन करोगे, आप अपने कामों में बिज़ी रहोगे ना, तो आपके ज़हन में कोई भी गलत बातें नहीं आएँगी। गलत बातें ज़हन में तब आती हैं जब बंदा बिल्कुल अकेले होता है, बैठा होता है, उसके ज़हन में खुरफ़ात बातें आती रहती हैं और वो खुरफ़ात करता रहता है, वो प्लानिंग करता रहता है कि उसे क्या करना है, उसे किसे बर्बाद करना है, उसे किसके साथ क्या करना है। जब आप बिज़ी रहोगे ना तो आपके ज़हन में ये सारी खुरफ़ात बातें नहीं आएँगी। लेकिन बहुत सारे लोग बिज़ी
नहीं होना चाहते, बस उनका ज़हन खुरफात बातों में ही रहता है। दस्तरख़्वान की ये प्लेटें इस तरह से रमज़ान में ज़रूर सजाना, बहुत अच्छा लगने वाला है। और इस तरह के पॉट्स जो है आपको सब्ज़ी बाग में मिल जाएँगे। इस तरह के फ्लावर्स आपको पटना मार्केट में मिलेंगे। मैं आपको बताती जा रही हूँ बार-बार, और ये इस तरह के भी फ्लावर्स आपको सिटी सेंटर मॉल में मिलेंगे। और इस तरह की चीज़ें आपको लाज़मी सब्ज़ी बाग में सॉरी पटना मार्केट में और सिटी सेंटर में मॉल में मिलेंगी। आप ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। मेरे व्लॉग को देखने के बाद से आपको कैसा लग रहा है, ये ज़रूर बताइएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ़ ये था इस तरह का व्लॉग लाने का कि आपके अंदर भी ये ख़्वाहिशें, ये सारी चीज़ें आएँ, ठीक है ना? इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा और ज़बरदस्त व्लॉग लाने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान से पहले बहुत सारे ड्रेसेस के व्लॉग बनाने हैं मुझे। तो कल शायद हमारी एक आपी हैं, वो बहुत अच्छी शॉप उन्होंने सब्ज़ी बाग में खोली है, तो उन्होंने मुझे बुलाया है, उनके शॉप में मुझे जाना है, उनके शॉप में मुझे प्यारा सा व्लॉग बनाना है। तो मैं कहूँगी कि ईद में अगर आपको रमज़ान में और ईद में कपड़े की ईद की शॉपिंग करनी है, तो आप उनके शॉप में ज़रूर विज़िट कीजिएगा और ढेर सारी शॉपिंग कीजिएगा। प्राइस भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा प्राइस नहीं रहता है। आप अपने बजट के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। मैं तो बराबर उन्हीं के यहाँ से लेती हूँ। सिले हुए भी ड्रेसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और अगर आपको स्टिच करवाना है तो वो स्टिच भी करवा देती हैं। आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक भी स्टिच करवा सकती हैं, और अगर वो अपनी डिज़ाइन देना चाहें तो वो करवा सकती हैं। मैं तो ज़्यादातर अपने हिसाब से डिज़ाइन से स्टिच करवाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे अपनी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, और मुझे जल्दी किसी की डिज़ाइन पसंद भी नहीं आती, और जो पसंद आती है वो मैं ले लेती हूँ। क्योंकि रेडीमेड ड्रेसेस में एक फ़ायदा हो रहा है कि आपको सिलवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। रेडीमेड कपड़े में यही होता है कि आप सिला-सिलाया ले लो, अपने मतलब बॉडी के शेप के हिसाब से। आपको मतलब अगर थोड़े से ढीले-वीले हो रहे हैं तो उसको आप फिटिंग वगैरह कर लो। लेकिन अगर आप अनस्टिच कर रहे हो ना, तो फिर आप टेलर के पास दौड़ो। अभी से कुछ लोगों ने कपड़े देने शुरू स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए कि रमज़ान में इतनी भीड़ हो जाती है पट्टा मार्केट में, खितान मार्केट में, लालची मार्केट में। खितान मार्केट में तो टेलर नहीं है, लेकिन पटना मार्केट में ज़्यादा टेलर आपको पटना मार्केट में मिलेंगे। और जो लोग बुटीक चला रहे हैं, वो लोग सिलवा रहे हैं, उनके यहाँ आप अपना सिलवा सकते हो। और स्पेशल हमारे तरफ पे एक टेलर भैया हैं, वो भी बहुत अच्छा सिलते हैं। मैं तो ज़्यादातर वहीं सिलवा लेती हूँ, और मेरे एक मोहल्ले में एक दीदी है, वो भी बहुत अच्छा ड्रेस सिलती है। मैं ज़्यादातर उसी से उनसे ही सिलवाती हूँ। लेकिन इधर मैं काफ़ी दिनों से अपने कोई ड्रेस नहीं सिलवा रही, क्योंकि एक तो जाड़े का मौसम था। जाड़े में आपको पता है कि कॉटन के कोई भी ड्रेसेस बंदा नहीं पहन पाता। ज़्यादातर जाड़े के ही ड्रेसेस पहनते हैं, विंटर के ही ड्रेसेस आदमी कैरी करता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा मतलब ये जो 3 महीने जाड़े के गुज़रते हैं, इस 3 महीनों में बंदा कॉटन का कोई ड्रेस नहीं पहनता। लेकिन अब फरवरी आने वाला है, मार्च से तो आपको बिल्कुल टोटल गर्मी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप गर्मी के ही कपड़े पहनोगे, कॉटन के ही ड्रेसेस पहनोगे। तो जो लोग कॉटन के ज़्यादातर ड्रेसेस पहनते हैं ना, उनको कॉटन के ही ड्रेसेस अच्छे लगते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई रेडीमेड ज़्यादा ले लो, अनस्टिच भी लो, लेकिन रेडीमेड लोगे ना तो वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और अनस्टिच वो लोग लेते हैं जिनको रेडीमेड बिल्कुल फिट नहीं आ पाता है। और लेकिन रेडीमेड में भी आपको हर साइज़ का अब मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और अभी जाड़े ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए आप विंटर के जो भी ड्रेसेस हैं वो सब्ज़ी बाग में आपके बहुत सारे कश्मीरी भैया लोग आए हुए हैं, उनके यहाँ से आप बाय कर सकते हो। खितान मार्केट से ले सकते हो, हथवा मार्केट से ले सकते हो, सिटी सेंटर मॉल वगैरह में भी मिल रहा होगा, पटना मार्केट के कॉर्नर पे मिल रहा है। खितान मार्केट के कॉर्नर पे बहुत सारी शॉपिंग आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है ना आपको कम प्राइस में दे देंगे वो लोग, बहुत कम प्राइस में देंगे, क्योंकि अब ठंडक जा रही है ना। तो लास्ट में भी बहुत सारे लोग अगले साल के लिए लास्ट में ही
गर्म कपड़े ख़रीद लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं, नहीं, अब हमें लेके रख लेना चाहिए क्योंकि ये इसकी प्राइस बहुत कम हो गई है। शुरू के जाड़े में जो ठंडक रहती है तो उसमें तो बहुत महँगे मिलते हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट माय चैनल। और अच्छे-अच्छे जो कमेंट आते हैं, यकीन मानिए आपके अच्छे कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ही दिल से आपके कमेंट पढ़ती हूँ। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।